हेलो फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चलिए आज मैं आप लोगों के समक्ष एक क्विज़ लेकर आया हूं जो कि इंटरनेशनल क्विज़ है, जो कि योगा से रिलेटेड है। योग क्विज़ है जो कि हरियाणा योग काउंसिल के द्वारा प्रारंभ किया गया है। तो इसमें मैं इसके बारे में पूरी जानकारी और पूरी प्रक्रिया आपको बताऊंगा। आप बने रहेंगे मेरे वीडियो में, कृपया अंत तक देखेंगे। और इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, ताकि आप भी इसमें पार्टिसिपेट ले सकेंगे। इसमें दोस्तों टोटल 20 क्वेश्चन हल करना है हमको, और हल करने के पश्चात हमें लास्ट में ई सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाएगा। तो कृपया इसको सावधानी पूर्वक भरें। और इस क्विज़ में देखिए, यहाँ पे जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे, ये इंटरनेशनल क्विज़ है अंडर द, ये जो लिखा है ये हरियाणा योग काउंसिल के अंतर्गत है ये। चलिए मैं इसके बारे में ये दिखा दे रहा हूँ आपको। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे तो कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा आपके समक्ष। जैसे कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, आपको कुछ फिल करना पड़ेगा। इसमें लिखा है यू विल गेट 20 मिनट टू सॉल्व 30 क्वेश्चन। इसमें बोला जा रहा है आपको 20 मिनट में ये 30 क्वेश्चन हल करना है। और जैसे ही इस क्वेश्चन को आप हल करेंगे तो उसके पश्चात आपको इस सर्टिफिकेट भी प्रदान किया जाएगा, जो कि गवर्नमेंट सर्टिफाइड सर्टिफिकेट रहेगा। चलिए तो प्रारंभ करते हैं। जैसे कि यहाँ पे लिखा है नेम, तो यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है। ठीक है, यहाँ पे अपना नाम लिखना रहेगा। जो भी आपका नाम है वहाँ पे अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, चलिए और नीचे आएंगे, यहाँ पे लिखा है जैसे कि देख पा रहे हैं ईमेल। तो यहाँ पे आपका ईमेल अनिवार्य है। वही जीमेल भरें जो आपका चालू हो। ठीक है, क्योंकि आपका जो सर्टिफिकेट है इसी नंबर में आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे लिखा है फ़ोन नंबर। आपको अपना एक मोबाइल नंबर डालना है। यहाँ पे अपना जो भी मोबाइल नंबर रहेगा उसको डालना है। और नीचे दिया है सिटी, तो आप किस सिटी से बिलोंग करते हैं। जैसे आपका मान लो शहर कोरबा है तो आप कोरबा लिखेंगे, या आपका जो भी है, जो भी सिटी से आप बिलोंग करते हैं वहाँ उसको आपको यहाँ पे फिल करना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन दिया है योग का जन्मदाता देश है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे योग का जो जन्मदाता जो देश है उसके बारे में यहाँ पे पूछा जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन है, आपका दिया है भारत, दिया है इंग्लैंड, दिया है अमेरिका, दिया है रूस, दिया है। तो इसका सही आंसर है चलिए इसका सही आंसर है भारत। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ध्यान देंगे दोस्तों, यहाँ पे जो क्वेश्चन दिया है वो अपने संज्ञान से भरें। और जो मैं दिखा रहा हूँ वो मेरे हिसाब से जो मेरे को ठीक लग रहा है उसको मैं टिक कर रहा हूँ। कोई क्वेश्चन गलत भी हो सकता है, इसके लिए आप अपना स्वयं अपने बुद्धि का प्रयोग करें। जैसे कि यहाँ पे दिए 15 अगस्त 1947 को देश की आबादी कितनी थी। तो ये क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, मेरे को एग्जैक्ट पता नहीं है, आप अपने हिसाब से इसको बना लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाया जाता है, तो ये सबको पता है। इसमें ऑप्शन 4 ठो ऑप्शन दिया है, इसमें का जो सही आंसर है मैं उसको यहाँ पे टिक कर दे रहा हूँ। ये उसका सही आंसर है, 21 जून को मनाया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद कौन सी पार्टी सत्ता में आई। तो इसका सही आंसर आपको ये जो मैं टिक कर रहा हूँ कांग्रेस ही इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे आते हैं पतंजलि योग सूत्र किससे संबंधित है, तो इसमें महर्षि वाल्मीकि, महर्षि पतंजलि और ये गौतम दिया है और स्वामी रामदेव। तो ये आपका किससे है, तो महर्षि पतंजलि से है। ठीक है, उन्होंने ही योग सूत्र का लिखा है। चलिए अगला क्वेश्चन है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ, तो ये इसके आंसर आप अपने भी संज्ञान से दे सकते हैं। मेरे को जो ठीक लग रहा है मैं उसी को टिक कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत के राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की रचयिता कौन है, तो ये सब आपको पता है। ठीक है, इसको देख लेंगे, वंदे मातरम सब लोग गाते हैं स्कूल में। ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बंकिम चंद्र चटर्जी। रविंद्रनाथ टैगोर जो है वो राष्ट्रगान के रचयिता हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, प्रधानमंत्री बोला जा रहा है, अपने संज्ञान से बना लीजिएगा। मेरे को जो सही लग रहा है मैं उसको टिक कर रहा हूँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हुए हैं। अंग्रेजों ने भारत कितने साल तक शासन किया, तो इसको आप सब लोग पढ़े होंगे, आपको पता है ये 200 साल तक हमारे देश में क्या है इन्होंने शासन किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी सविनय अवज्ञा आंदोलन नामक आंदोलन जो है, नमक आंदोलन कब शुरू किया गया था, तो इसको भी अपने संज्ञान से बना लीजिएगा। मेरे को जो उचित लग रहा है मैं उसको यहाँ पे दे रहा हूँ। ठीक है, मेरे को जो सही लगा मैं उसको यहाँ पे टिक कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारतीय झंडे के अशोक चक्र में कितनी तिल्लियाँ होती है, तो ये तो सबको पता है, ये 24 तिल्लियाँ होती है। चलिए नेक्स्ट, वेदों के लौटो किसने उद्घोष किया था, तो ये अपने संज्ञान से बना लीजिए। मेरे को जो उचित लग रहा है मैं उसको टिक कर रहा हूँ। यूज का अर्थ है यहाँ पे, ये आंसर आ जाएगा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की, तो आज़ाद हिंद फौज ये सुभाष चंद्र बोस जी ने किए थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के विभाजन की घोषणा किस अंग्रेज ने की, तो इसका आंसर है लॉर्ड। अपने हिसाब से आप इसको कर लीजिए, मेरे को जो उचित लग रहा है मैं उसको टिक कर रहा हूँ। अपने संज्ञान का भी उपयोग करेंगे, अपनी बुद्धि का भी प्रयोग करेंगे। भारत के प्रधानमंत्री 15 अगस्त को ध्वज फहराते हैं, तो कहाँ फहराते हैं, तो ये तो पता है सबको, दिल्ली का जो लाल किला है वहाँ से तिरंगा फहराया जाता है। आज़ाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, तो राष्ट्रपति बोल रहे, ये भी अपने संज्ञान से आप बना लीजिएगा। मेरे को इसका एग्जैक्ट आंसर पता नहीं है। चौरा कांड कब हुआ था, ये भी मेरे संज्ञान से बाहर है। मैं जो मेरे को उचित लग रहा है मैं उसको टिक कर रहा हूँ। आप अपने बुद्धि का प्रयोग करेंगे। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, तो जो मैं यहाँ पे आप भारत का संविधान कब लागू हुआ था, तो ये 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, क्योंकि इसमें टाइमिंग रहता है, टाइमिंग में आपको पूरा करना पड़ता है, तो इसलिए मैं इसको फास्ट कर रहा हूँ। आपको लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप इसको आराम से आसानी से हल कर सकेंगे और ये सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकेंगे। प्राण के कितने प्रकार होते हैं, तो योग से जो भी भाई बहन रिलेटेड हैं उसको पता ही होगा कि इसमें 5 प्राण कहा गया है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन हैं, तो राष्ट्रीय गान सबको पता है, गाते हैं हम लोग। ठीक है, रविंद्रनाथ टैगोर जी ने इनकी रचना किए थे। चलिए, देश इस बार 15 अगस्त 2020 को कौन सी वर्षगांठ मनाने जा रहा है, तो आप सबको पता है ये 74वें वर्षगांठ चल रहा है। नौटंकी किस राज्य से करने की नीति है, तो ये आप अपने संज्ञान का भी उपयोग करेंगे।
वह मुख्य क्षेत्र कौन सा है जहाँ गरबा नृत्य प्रचलित है? तो ये गुजरात का है। ठीक है, हाँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, योग शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ये संस्कृत भाषा से हुई है दोस्तों। ठीक है, इसको आप टिक कर लीजिएगा। अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? किसने की? तो नहीं देखा मैं कौन सी लड़का। हाँ आप हो गए। चलिए अगला क्वेश्चन है, अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो महात्मा गांधी ने जी किए थे। आपका है तो तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसने दिया? सबको पता है, ये सुभाष चंद्र बोस जी का नारा है। पहली क्रांति प्रथम स्वतंत्र संग्राम की शुरुआत कब हुई? आप इसको देख लेंगे। इसका पहली बार ये इसका आंसर लग रहा है मेरे को, आप अपने संज्ञान का उपयोग करेंगे। और दोस्तों आप इस तरह से इंटरफेस आएगा, आप अपने संज्ञान का उपयोग करेंगे, क्योंकि इसके बारे में मुझे जितनी जानकारी थी उसमें मैंने इसमें अपलोड किया है। जो आंसर मेरे को पता भी नहीं है, आप अपने बुद्धि का उपयोग करेंगे और जितना मेरे को मालूम था मैं उस हिसाब से इसको हल किया हूँ। चलिए, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि उन्हें भी ये सर्टिफिकेट प्राप्त हो सके, जो कि गवर्नमेंट सर्टिफिकेट है, राजस्थान सरकार की तरफ से, राजस्थान योग आयोग की तरफ से दिया जा रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू।